हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन ऑफ जॉब्स। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और ये वीडियो बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है। आपने एग्जाम बी में हमें देखा नहीं होगा कि हम यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बट एक और सच्चाई आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, पॉलिटिक्स डिसाइड द फेट ऑफ द इकोनॉमी। कि देश की पॉलिटिक्स, देश की इकोनॉमिक्स डिसाइड करेगी, लेकिन आपको डिसाइड करना है अपना करियर। आप और हम भी इस बड़े इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं। हमको उस इकोसिस्टम को समझना जरूरी होता है, जिससे कि हम अपने लिए उसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्राफ्ट कर पाएं। मैं इस वीडियो में कंपेयर कर रहा हूँ न्याय पत्र और संकल्प पत्र को। 4 जून को आपको मालूम पड़ जाएगा अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट जॉब में भी रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट जॉब में भी रहेंगी और अपॉर्चुनिटीज फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में भी रहेंगी। पहले समझते हैं दोनों मैनिफेस्टो में आपके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है। कांग्रेस वाले न्याय पत्र से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि इनका पहले आ गया था। किसी शायर ने कहा है, आदमी पहचाना जाता है कयाफा देखकर, खत का मजनू भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। तो इसलिए फ्रंट पेज को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप व्हाइट बैकग्राउंड में राहुल गांधी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का बराबर साइज का फोटो है कि जब आप इसे कंपेयर करोगे संकल्प पत्र से तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि मोदी जी का फोटो जेपी नड्डा जी के फोटो से बड़ा है और वो आगे खड़े हैं। फ्रंट पेज पे इसमें लिखा नहीं है संकल्प पत्र, इसमें लिखा है मोदी की गारंटी और सबसे बड़ा और बोल्ड जो यहाँ पे लेटर है वो भी मोदी है, जबकि यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा न्याय पत्र लिखा हुआ है और ये भी लिखा है कि ये लोकसभा इलेक्शंस 2024 यानी कि इसका मैनिफेस्टो है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये 76 पेज का डॉक्यूमेंट है बीजेपी का और कांग्रेस वाला 48 पेज है। हो सकता है बीजेपी को ये बताना हो कि उन्होंने लास्ट टाइम में क्या क्या काम किए हैं और कांग्रेस के पास केवल वायदे करने के लिए इसको बचता है। और कांग्रेस का अगर हम बात करें, अब आगे शुरू हो जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। बहुत ही क्लीन तरीके से बनाया हुआ है। इक्विटी, यूथ, वुमेन, फार्मर्स, देखिए 4 चीजों में, और वर्कर्स 5 चीजों को क्लियर फोकस दिया गया है। हम बात करेंगे इस वीडियो में यूथ और जॉब पे। और अगर बीजेपी का यहाँ पे देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, तो हर लाइन में पहले मोदी की गारंटी लिखा हुआ है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे थोड़ा कलेक्टेड सा लगा, लेकिन यहाँ पे जो ये लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ने देश के लोगों को परिवारजन एड्रेस करते हुए, उसमें उन्होंने एक समराइज किया है। ये थॉट अच्छी लगी है, पर उन्होंने यूथ का जिक्र किया है। आवर यूथ आर स्पीकिंग ऑफ क्रिएटिंग विकास भारत बाय 2027। और भी लिखा है, नेशंस ग्रोथ हैज बीन फ्यूल्ड बाय द अचीवमेंट्स ऑफ आवर यूथ हु हैव नॉट ओनली डेयर टू ड्रीम बट आल्सो वर्क टू रियलाइज द ड्रीम। यही आपको करना है। स्पेस, स्पोर्ट्स, स्टार्टअप, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ आपको अकेले नहीं करना है, आपको एक काम बहुत अच्छा करना है। ये लाइन मेरे को समझ में नहीं आई। एज यू हैव सीन इन द लास्ट 10 years, मोदीज गारंटी दैट एवरी प्रॉमिस मेड इज फुलफिल्ड। तो मैंने पुराना मैनिफेस्टो निकाल लिया जहाँ पर 2025 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करी गई थी और 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल कर देने की बात करी गई थी। अभी आप में से कुछ लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे सर लेकिन बीच में कोविड आ गया था इसलिए नहीं हो पाया। मैं वो सब जस्टिफिकेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। इसके बाद फिर बीजेपी प्रेसिडेंट का नोट है और उसके बाद मैनिफेस्टो कमेटी के जो अध्यक्ष है राजनाथ सिंह जी, उनका भी नोट है। फिर है 10 साल का अपना हिसाब किताब गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में टेबल ऑफ कंटेंट आने के बाद सीधे इंट्रोडक्शन चालू हो जाता है। ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा है किसी ने भी, तुरंत इनका फोकस चला गया है रोजगार। यूथ हैव लॉस्ट जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है 40% ग्रेजुएट लोगों में। और उसके बाद फार्मर्स हैव लॉस्ट होप, ट्रेडर्स हैव लॉस्ट होप, एमएसएमईज हैव प्रॉब्लम, वुमेन हैव लॉस्ट सिक्योरिटी वगैरह वगैरह को पोजीशन में है। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि भले से ही हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो, बट हमारा जो ग्रोथ रेट है वो यूपीए के टाइम में 6.7% हुआ करता था, वहां से गिर के 5.9% हो गया है लास्ट 10 साल में। और यूपीए के टाइम में हमने डबलिंग द इकोनॉमी किया था। इस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, इनइक्वालिटी, ये इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है। इस बात को आप ध्यान से समझिए, मैनिफेस्टो पे जाने की बात नहीं है। इन जनरल भी वो डेटा आपको मिल जाएगा जिसको हम गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं, दैट शोज द इनकम डिस्पैरिटी। कि भले से ही हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जो हैव्स एंड हैव नॉट्स का जो गैप है, इनकम गैप, वो अगर बढ़ता जा रहा है तो दैट इज ए वेरी वेरी बैड सिम्टम। वो आने वाले टाइम में ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ए लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट, इज नॉट गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ द डेवलपमेंट। इसको ये लोग बोल रहे हैं बिलियनियर राज,
और बोलते हैं कि ये ब्रिटिश राज के टाइम से भी ज्यादा हो गया है गैप। शेयर ऑफ द नेशनल इनकम अर्न्ड बाय टॉप 1% ऑफ द इंडियन टुडे इज द हाईएस्ट, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को आज भी हमको नरेगा में रजिस्टर करना पड़ रहा है और उनको सरकार को खाना देना पड़ रहा है। इंडिया कंपैरेटिवली यंग नेशन है विद ए मीडियन एज ऑफ 28 ईयर्स। तो कांग्रेस गारंटी दे रही है कि हम सबको अप्रेंटिस दिलाएंगे, उन ग्रेजुएट्स को जिनकी एज 25 साल के नीचे है, और इस अप्रेंटिस में आपको 1 लाख रुपया भी मिलेगा। कांग्रेस सत्ता में आएगी नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, बट इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि आप जॉब ही ले लो, पैसे इससे ज्यादा मिलेंगे और कंपाउंडिंग भी होगी, हर साल आप ग्रो करोगे। और ये जो 25 साल वाली बात लिखी है ना, ये मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगी कि आपको भी एहसास हो जाना चाहिए कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ जाती है आपको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं मिलती। आपको ये जानकर शायद अच्छा लगे कि वो बोलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख वैकेंसीज है, मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है 30 लाख कहाँ पर होंगी। 30 लाख वैकेंसीज को हम भरेंगे और स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए फंड ऑफ फंड स्कीम को प्रमोट करेंगे। ये शायद इंटरेस्टिंग लगेगा कि एप्लीकेशन फी हटा देंगे गवर्नमेंट एग्जाम से। हाँ, इतना तो सरकार कर ही सकती है, कम से कम जो एग्जाम होने का खर्चा है उसका बोझ तो बच्चों पर ना पड़े। आजकल एक साल में कई बार 10-10 एप्लीकेशन भरनी पड़ती है। स्टूडेंट लोन को माफ करने की बात करी है और यहाँ पे स्कॉलरशिप देने की बात करी है 10,000। बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो 10 साल के काम हुए हैं, जैसे 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन, ये सरकार को एक और अचीवमेंट लगता है, लेकिन ये देश की दुर्दशा भी दिखाता है। इसके अगला वाला जो पॉइंट है, लोगों को बैंकिंग सेक्टर में जोड़ना, वो मुझे सच में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है। 50 करोड़ लोग बैंकिंग सिस्टम में जुड़ गए, पीएमजेडी अकाउंट, और डिजिटल पेमेंट्स में तो इंडिया नंबर 1 है आज की डेट में। 34 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया लोगों के अकाउंट में। हेल्थ इंश्योरेंस भी है, नारी शक्ति और न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ की बात करते हैं। चलिए, 46 करोड़ लोन वर्थ ₹27 लाख करोड़ पीएम मुद्रा योजना में दिए हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़े किए हैं यहाँ पे, IIT, IIM। 1.4 करोड़ लोगों को स्किल ट्रेनिंग दिया है पीएम कौशल योजना के अंतर्गत, बता रहे हैं। और ये पेपर लीक होने के लिए जो एक्ट पास किया है, ये बढ़िया चीज है। किसान सम्मान, सबका विकास, सबका साथ, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, आपको इंटरेस्ट हो तो। हम तो आते हैं यूथ वाले पॉइंट पे। यस इंडिया ऑन ग्लोबल स्टेज, गरीब का विकास, हेल्थ इंश्योरेंस, मिडिल क्लास के लिए काम करना, नारी शक्ति। अब आते हैं यूथ सिटीजन्स के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की, उससे तो आप बाहर निकल गए ज्यादातर लोग। स्ट्रिक्ट लॉ टू स्टॉप मिसकंडक्ट इन द रिक्रूटमेंट एग्जाम, कंडक्टिंग एग्जाम इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर। आपको मालूम है स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में घपलेबाजी बहुत हो जाती है, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, फिर दोबारा करने पड़ते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम, फंडिंग है स्टार्टअप में। मेक इन इंडिया पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया और प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, इसके लिए मुद्रा लोन। तो बीजेपी ने एक अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, लोगों को अपने पैरों पर खड़े करना, आत्मनिर्भर बनने की बात भी उन्होंने अलग तरीके से यहाँ पे बोली है। सीनियर सिटीजन, एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है एंड एलाइड सेक्टर्स। बाकी फिशरमैन की बात हो गई, बहुत बड़ा एरिया है जो कोस्टल एरिया है इंडिया का। श्रमिक सम्मान, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा लेबर क्लास है। MSME के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने किया है और करने जा रही है, सबका साथ सबका विकास। ग्लोबल लेवल पे विश्व बंधु भारत, राम मंदिर की फोटो भी इसमें है और सैनिकों की फोटो भी है। काफी सारे फोटोग्राफ है मोदी जी के फॉरेन डिग्निटरीज के साथ। और ये है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात इंडिया को, इससे भी जॉब क्रिएशन होगा, लेकिन वो वाला नहीं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। आप में से मैक्सिमम लोग सर्विस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, क्योंकि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज सर्विस सेक्टर है। मैं आपको एनकरेज करूंगा ये करने के लिए, उसमें काम करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको लगता है मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए इस पे, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ। और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यस, गवर्नमेंट के टाइम में काफी काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रोड्स हो। विरासत भी और विकास भी, गुड गवर्नेंस की बात करी है इस मैनिफेस्टो में आगे। हेल्थ में स्वस्थ भारत की बात इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात, और नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, IIT, IIM, एम्स टू इंश्योर फ्यूचर रेडी यूथ, वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड, रोबस्ट स्किल डेवलपमेंट। लेकिन इसमें कोई ऐसा नंबर या कोई अप्रेंटिस का अमाउंट नहीं बताया है। फिर आगे हैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पे और
रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के मुद्दा आया है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस का आया है, उसके बाद सस्टेनेबल भारत आखिरी में इस पर टच किया है। एजुकेशन की बात करें तो कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन की बात करी है और ये बोला है कि हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको रिविजिट करेंगे। स्पोर्ट्स का मुद्दा इन्होंने भी लिया है, यहाँ वुमेन डिफरेंट स्कीम्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। फार्मर्स का मुद्दा भी इन्होंने यहाँ पे लिया है, फिर न्यूज में रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलते हुए, एमएसपी की बात करते हुए, फिशरीज एंड फिशिंग कम्युनिटीज, किंग क्लास जो वर्कर्स हैं, यहाँ पे लेबरर्स की बात हो रही है। इन्होंने ये बोला है कि हम नरेगा में वेज बढ़ा देंगे, 400 रुपीज पर डे कर देंगे। फिर ये दूसरे मुद्दे आ गए हैं लाइक डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्टोरिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ द मीडिया। ये मुद्दा अच्छा है कि सस्पेंशन कर दिया जाता है बार बार इंटरनेट का। एक्चुअली लोकल पुलिस को कोई राइट भी नहीं है इसका, लेकिन होता है हमारे देश में। काफी प्रोटेस्ट करने का अधिकार चला गया है इस बीच, नॉट लीगली बट ऐसा प्रैक्टिकली हो रहा है, जो फार्मर्स को दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। तो इसलिए उन्होंने मीडिया को अलग से यहाँ पे टच किया है और जुडिशियरी के लिए भी उन्होंने बात करी है यहाँ पे। ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, कैसे जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ज्यादा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को टच करते हुए एंटी करप्शन की बात करी है, आर्ट कल्चर हेरिटेज की बात भी करी है और इकोनॉमी में इकोनॉमिक पॉलिसी को अलग से कवर किया है और फोकस किया है जॉब्स पे। ये बोलते हैं कि जो बीजेपी के टाइम में ग्रोथ आई वो जॉबलेस ग्रोथ है। अनएम्प्लॉयमेंट 10% 15 से 29 की एज ग्रुप में और 42% है ग्रेजुएट्स में। प्रॉमिस कर रहे हैं कि पब्लिश करेंगे जॉब कैलेंडर हर डिपार्टमेंट का। ये एक बहुत अच्छा होगा क्योंकि सरप्राइज जो होता है नोटिफिकेशन का वो खत्म हो जाएगा, जिसे IBPS कर देता है साथ में। और ये बोलते हैं कि हम अग्निपथ प्रोग्राम को एबॉलिश कर देंगे, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को बढ़ाएंगे और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम्स की बात इन्होंने करी है। स्किल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट बनाने की बात भी यहाँ पे करी है। फेडरलिज्म स्टेट सेंटर रिलेशंस की इन्होंने बात की है। हमारे स्कोप से बाहर है तो मैं इसको जस्ट टॉपिक दिखा के आपको आगे बढ़ रहा हूँ। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को इन्हें अलग से कवर किया है। नेशनल सिक्योरिटी के मामले को भी अलग से डिस्कस किया है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पे, इंटरनल सिक्योरिटी। फिर फॉरेन पॉलिसी को इन्होंने टच अपॉन किया है कि हम फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या करेंगे। इस मैनिफेस्टो में मुझे किसी के फोटोग्राफ नहीं दिख रहे हैं, राहुल गांधी के भी नहीं। अब जाके मनमोहन सिंह का ये फोटोग्राफ आया है यूनाइटेड नेशंस के लोगों के साथ और एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज की इन्होंने बात करी है। गीतांजलि से रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम को कोट करते हुए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। आखिरी में सोनिया गांधी जी का फोटो है और ये राहुल गांधी भीड़ के साथ। दोनों मैनिफेस्टो को आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत है जो आपके जॉब लेने के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों मैनिफेस्टो में एक बात बहुत क्लियरली आ रही है, विदाउट यूथ दिस कंट्री इज नॉट गोइंग टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। बट आप अपनी चिंता करो, देश की चिंता अपने आप हो जाएगी। आप अच्छी जॉब करो, आप अच्छी एजुकेशन लो, आप वैल्यू क्रिएशन करो, देश अपने आप विकसित हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप वीडियो सुनने के बाद भी एक्शन थोड़ी ना लोगे। थोड़ा सा कांग्रेस वाले में आपको दिखा होगा सरकारी नौकरी में ज्यादा फोकस है, बीजेपी का फोकस स्टार्टअप फंडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने पर है। आपको ये बात मैं बता दूं, न तो हर आदमी सुंदर पिचाई होने वाला है, न सचिन बंसल, बिन्नी बंसल या अमन गुप्ता, but every one of us, every one of you is going to add value in building this nation। और सबका कंट्रीब्यूशन अपने अपने लेवल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि जब आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सही समय पे सही जॉब पकड़िए। सरकार अगर 30 लाख जॉब भी लेके आ जाएगी ना, क्या गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जहां तक बात करियर बिल्डिंग की है, हम केवल सरकारी नौकरी की ओर ही क्यों देखते हैं। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर में, एंड प्राइवेट सेक्टर इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। आपका एस्पिरेशन गवर्नमेंट जॉब में है, बिल्कुल अच्छी बात है, ट्राई कीजिए, फुल एफर्ट मारिए, जान लगा दीजिए। उसके बाद भी नहीं हो रहा तो लाइफ खत्म थोड़ी ना होती है, करियर खत्म थोड़ी ना होता है। यू कैन स्टिल बिल्ड ए ग्रेट करियर। और उसके लिए हम एग्जाम में लेके आए हैं आपके पास 50% फास्टर जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है ना प्राइवेट जॉब आसानी से मिल जाएगी, इतना आसान नहीं है। एक बार आप आजमा के तो देखो, आपका कॉन्फिडेंस पक्का बन जाएगा। आपके और कोई प्रश्न हो प्लीज पूछिए कमेंट में। एंड यूटिलाइज iExamBee फॉर अनफोल्डिंग योर पोटेंशियल फॉर गेटिंग योर जॉब 50% फास्टर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।